आजाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला मीरपुर डिवीजन के 13 में से 7 हलकों के गैर हतमी गैर सरकारी मुकम्मल नताइज समा को मौसूल। नून लीग ने 4 और पीपल्स पार्टी ने 3 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। हल्का LA1 से मुस्लिम लीग नून के अजहर सादिक, LA4 से मुस्लिम लीग नून के चौधरी रुखसार, LA7 से मुस्लिम लीग नून के चौधरी तारिक फारूक कामयाब, LA9 से मुस्लिम लीग नून के उमैर नईम ने मैदान मार लिया। हल्का LA2 से पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद और LA3 से पीपल्स पार्टी के यासिर सुल्तान ने कामयाबी समेटी। LA10 से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन ने फतह हासिल की। कुछ ऐसे फैसले किए गए हैं या कुछ ऐसे सूरत हाल हैं कि इलेक्शन तो अभी से थोड़ा बहुत मुतनाज़ा हो चुके हैं। अगर ये इलेक्शन मुतनाज़ा हुआ तो जो भी हुकूमत, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हुकूमत हो या मुस्लिम लीग का या जो भी, वो उस हुकूमत को वो फिर अथॉरिटी नहीं होगा, उनका रिट वैसे नहीं होगा कि वो इन अहम इश्यूज को एड्रेस कर सके। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन मुतनाज़ करार दे दिया। कहा इलेक्शन का अमल शफाफ होना इंतहाई ज़रूरी, मुतनाज़ मैंडेट हुआ तो मसाइल हल करना मुश्किल होगा। चाहते हैं आने वाली असम्बली अहम तरीन फैसले करे। मुहाजिरीन के नशिस्तों का मसला जिस तरह हल होना चाहिए था नहीं हो सका। आज़ाद कश्मीर के अवाम को उतने ही हुकूक मिलने चाहिए जितने पाकिस्तानी अवाम को हासिल हैं। चेयरमैन PP का नून लीग पर कारकुन के कत्ल का इल्ज़ाम। कहा 2 रोज कबल भी उमैर नईम की फायरिंग करने की वीडियो मंजर आम पर आई। मुतल्लिका हुकाम वाक़े का नोटिस लेते तो आज एक इंसानी जिंदगी की कीमत अदा ना करनी पड़ती। मेरा ख्याल है कि वो 10 अगस्त तक इसको नहीं मानेंगे और शायद उनको सियासी तौर पे ये बात सूट करे, लेकिन उन्हें ये मालूम है कि इलेक्शन जो है वो फेयर हुआ है और इसको वो तस्लीम करें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उनके कान में किसी ने कह दिया कि जी राणा सनाउल्लाह कहता है कि जी 11 सीटें मेरी जेब में हैं। ये लफ्ज़ जो है IA का मैं कह नहीं सकता, मेरे मुंह से कभी अदा ही नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो को मालूम है आजाद कश्मीर का इलेक्शन साफ शफाफ हुआ, मगर 10 अगस्त तक नताइज को नहीं मानेंगे। राणा सनाउल्लाह की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। 8 सीटों पर कामयाबी की उम्मीद लगा ली। कहा 11 सीटें हमारी जेब में हैं, कभी ऐसा नहीं कहा। आजाद कश्मीर में सादा अक्सरियत हासिल कर लेंगे। अपने साथ किसी और जमात को मिलाना पड़ा तो मिलाएंगे। इलेक्शन में जांबहक कारकुन किस पार्टी का है अभी कंफर्म नहीं। मुजाहिरीन ने मुजफ्फराबाद का रुख किया तो रोकेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया। PP सदर के घर से पोलिंग बैग्स बरामद हुए। नून लीग ने भिंबर में पोलिंग बैग्स को आग लगाई। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी शुएब सदीकी की गुफ्तगू। कहा अपनी शिकस्त देखकर ये बौखलाहट का शिकार है। IPP इंतखाबात में सरप्राइज देगी। कश्मीरियों का जमहूरी अमल पर जबरदस्त एतमाद। पोलिंग के दौरान मीरपुर डिवीजन में दिन भर गहमा गहमी। पोलिंग स्टेशन पर लाइनें लगी रहीं। बुजुर्गों की भी भरपूर शिरकत। खुसूसी अफराद व्हील चेयर पर पोलिंग स्टेशन पहुंचे। खवातीन भी वोट डालने में पेश रहीं। कहती हैं वोट डालना कौमी फरीजा, घर के कामकाज तो होते रहेंगे। वोटर्स टर्नओवर के बायस इलेक्शन कमीशन को पोलिंग का वक्त 1 घंटे बढ़ाना पड़ा। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोट कास्ट किए गए। अच्छे माहौल में इलेक्शन हुए। अवाम ने बढ़ चढ़ कर इंतखाबात में हिस्सा लिया। प्रोपेगेंडा और मनफी कुव्वतों को मुस्तरद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा सिंध और पंजाब से लोगों के आने की शिकायत की तहकीकात की तो दुरुस्त साबित हुई। शिकायत दुरुस्त हो तो कार्रवाई करते हैं। IG आज़ाद कश्मीर कहते हैं कि पोलिंग के दौरान कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया नहीं पेश आया। छोटे मोटे वाकयात सियासी अमल का हिस्सा हैं। ईरान के साथ बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी, पेशरफ्त का इम्कान है। सालिसों ने हमले रोकने पर जोर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा तेहरान के पास मुज़ाकरात के लिए वक्त बहुत कम है। डील या तो जल्द होगी या फिर नहीं होगी। अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो बड़े फौजी हमले करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद मौजूद है। मजीद भी हासिल करना चाहते हैं। जहाज़ों को पहुंचने वाले नुकसानात की तलाशी के लिए ईरान का मुंजमद फंड इस्तेमाल करेंगे।
अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। वाशिंगटन को यह फैसला नहीं करने देंगे कि कब जंग होगी और कब अमन। ईरान का दो टोक ऐलान। इस्माइल बकाई कहते हैं कि ईरान पर हमले के बाद अमेरिका खुद मुश्किलात में फंस चुका, तवानाई की कीमतें बढ़ती हैं तो अमेरिका मुज़ाकरात की बात करने लगता है। ईरान की यूक्रेन को भी वार्निंग, कहा जहाज पर हमला खतरनाक इकदाम, वक्त आने पर जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरान से जंग में 18 फौजी हलाकर 624 जख्मी हुए, अमेरिका ने एतराफ कर लिया। पेंटागन ने नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। हलाक 11 फौजियों का ताल्लुक आर्मी, 6 का फजाइया और 1 का बहरिया से है। पास दौरान इनकलाब का ऑपरेशन नसर 2 में तमाम अमेरिकी अड्डों को शदीद नुकसान पहुंचाने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक हमलों से अमेरिकी अफवाज की निगरानी और दिफाई सलाहियत शदीद मुतासिर हुई। सऊदी अरब ने इराक से होने वाले ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। इराकी मुसल्लह ग्रुपों ने मशरकी इलाके और दारुल हुकूमत रियाज में वाक़े तेल तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक हमले ईरान से वाबस्ता मलेशिया ने किए, अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तान के सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत, बरादर ममालिक की साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। इश्तियाल अंगेज इकदाम खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दे दिए। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमत और अमन अमान और खुशहाली के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। खित्ते में पायदार अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इकदाम का ऐलान। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल 12% सस्ता, मगर पाकिस्तान में मामूली रिलीफ। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए कमी, डीजल 3 रुपए 37 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपए 18 पैसे हो गई, डीजल 386 रुपए 83 पैसे फी लीटर हो गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में 12% गिरावट, अमरीकी तेल $82 और ब्रेंट ऑयल $88 में ट्रेड। पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की जानिब अहम पेशरफ्त। कुवैती वज़ीर ख़ारजा आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता, अफगानिस्तान और जनूबी एशिया समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और चीन के दरमियान हमा जहत स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी के आज़म का इयादा। शहबाज शरीफ कहते हैं फरीकैन अहम दो तरफा फैसलों और मुआहिदों पर अमल दरामद के लिए करीबी ताउन जारी रखेंगे। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का इयादा। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती, दिफाई और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग पर बातचीत। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की वसी इक़्तिसादी सलाहियत को उजागर किया। कहा ढांचा जाती इस्लाहात का मकसद कारोबार दोस्त माहौल और सरमायाकारी को फ़रोग देना है। अमरीकी कांग्रेस के वफ्द का इलाकाई और मौशी इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़। नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर जनरल आमिर रजा की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। जनरल आमिर रजा की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। फातेह खानी की जनरल आमिर रजा को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दहशतगर्द तंजीम ने झूठे वादे, माली लालच देकर भर्ती किया। दश्त मुंतकिल करके जहन साजी की। सरगढ़ कैंप में तरबियत दी। फितनाल हिंदुस्तान के गिरफ्तार दहशतगर्द हबीबुल्ला का एतराफ। कहा सिर्फ 25,000 के एवज बलोच भाइयों के खून से हाथ रंगे। अस्लहा, गोला बारूद, खुराक, अद्विया दहशतगर्द गिरोहों तक पहुंचाता रहा। इसराइल, लेबनान और अमेरिका के मुज़ाकरात 4 से 6 अगस्त तक रोम में होंगे। जनूबी लेबनान में इसराइली फौज की दोबारा तैनाती, सरहदी तनाज़ात पर बातचीत मुतवक्के। अमेरिका महकमा खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हुई। ट्रंप इंतजामिया के सह अफ्रीकी फ्रेमवर्क मुआहिदे की हिमायत का इयादा।
विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का स्कर्दू गिलगित रोड पर सैलाब से मुतासरा पुल का दौरा। सड़क की जल्द अज जल्द बहाली की हिदायत। बहाली के कामों में मसरूफ FWO और NHA के फील्ड स्टाफ की तारीफ। कहा आवाम की मुश्किलात में कमी के लिए फौरी इकदाम किए जाए। गिलगित स्कर्दू रोड की बहाली का अमल जल्द मुकम्मल होगा। बारिश के बाइस कला सितारशाह के नाले में तुगयानी। रेलवे पुल को नुकसान। लाहौर से फैसलाबाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल। कुराक्रम और शालीमार एक्सप्रेस का रूट तब्दील। गुजरात जेल में पानी भर गया। कैदी हाफिजाबाद और जेहलुम की जेलों में मुंतकिल। झंग में दरिया चनाब के रैले से 30 से जायद मोजाजात ज़ेरियाब। ननकाना साहब में भी कई घर मुतासिर। रोहड़ी में दरिया सिंध का पानी घरों में दाखिल हो गया।